अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी से चरकर की रेसिपी सिखाएंगे आपको। बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन 1.5 से आपने 2 किलो की पूरी मुर्गी लेनी है। इसको कटवाना नहीं है। फिर इसके ऊपर आपने कट्स लगा लेने हैं, थोड़े गहरे कट्स लगाएं पूरे चिकन पे, ताकि जो आपका मसाला मैरिनेट करेंगे अंदर तक मसाला इसका रचे। इस तरह से आपने गहरे गहरे कट लगाने हैं दोनों साइड्स पे, इसकी लेग्स पे भी और थाई पे भी अच्छी तरह कट्स लगाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, विनेगर इसमें डलेगा 3 टेबल स्पून। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर आपने चिकन को डिप करके रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो अंदर तक उसका जो है थोड़ा सा जूसी हमारा फ्लेवर आए। पूरा चिकन अगर डिप नहीं हो रहा तो आपने पहले आधा घंटा एक साइड को देना है, फिर आधे घंटे बाद की साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से इसको आधे घंटे के लिए इसको इसमें डिप करके रखना है। आधा घंटा कंप्लीट हो जाए तो इसको आपने निकाल के किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। इसका बैटर बनाने के लिए इसके लिए हमें लेना है दही आधा कप। दही को आपने अच्छी तरह फेंटना है कि इसकी जो क्रीमी फॉर्म में आ जाए दही। ठीक है, अच्छी तरह फेंट लें ताकि अच्छी सी दही, वरना दही अलग और पानी इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिनमें हमने डालने हैं नमक आप 1 टेबल स्पून डालें, 1 टीस्पून अपने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डालें। लाल मिर्च इसमें डलेगी 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ी सी इसमें हल्दी डलेगी और थोड़ा सा इसके अंदर डलेगा रेड फूड कलर। अच्छे से कलर के लिए इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर। ठीक है, आप चाहें तो ज़रदा रंग भी डाल सकते हैं। सारा मसाला इसमें अंदर डाल देना है। साथ इसमें हम डालेंगे सिरका इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें आपने डालना है ऑयल 1 टेबल स्पून। अगर आप ऑलिव ऑयल डाल लें, दूसरा कुकिंग ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। इसके बाद आपने एक अंडा लेना है, इसको तोड़ के इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इसमें एक नींबू का रस डालना है। अगर आपके पास एक नींबू है उसको हाफ़ डाल दें, वरना 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डलेगा। कॉर्नफ्लोर डलेगा 3 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह आपने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको चिकन को इसमें मैरिनेट कर देना है। जितना ज़्यादा टाइम आपको इस मैरिनेशन का देंगे उतना इसके अंदर मसाला रचेगा आपके चिकन में और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। अच्छी तरह मिक्स करके चिकन को इसमें रखें। अगर आप बर्तन थोड़ा गहरा होना चाहिए, ये मेरा थोड़ा गहरा नहीं था तो अच्छी तरह मसाला इसमें नहीं लग रहा था। ठीक है, अच्छी तरह आपने जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर अंदर आपने मसाला लगाना है। अंदर तक मसाला जाएगा तो मसाला रचेगा और टेस्ट आपका अच्छा आएगा, वरना फिका फिका चिकन आपको लगेगा। इसके अंदर भी मसाला डाल दें, अच्छी तरह इसको पूरे चिकन को इस मसाले से आपने कवर कर देना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ नान स्टीम रोस्ट की, चिकन ब्रोस्ट की और KFC स्टाइल चिकन पीस की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। जब सारे चिकन को मसाला वो लग जाए तो आपने इसके जो दोनों टाँके हैं उसको पकड़ के इस तरह धागे के साथ बांध देना है आपस में। ठीक है, और इसको कवर करके रख देना है। कम से कम इसको आपने 6 से 7 घंटे मैरिनेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसे कम करेंगे तो आपका चिकन का अंदर तक मसाला नहीं रचेगा और आपको जो चिकन है वो ऊपर से तो उसका मसाला होगा लेकिन अंदर से फीका फीका लगेगा आपको। फिर आपने कोई भी फॉइल पेपर लेना है, इस तरह इस पर चिकन रखना है और जो बाकी जो दही का नीचे होगा मसाला ये भी इसके ऊपर इसके अंदर आपने डाल देना है, क्योंकि जो सारा चिकन का टेस्ट है वो इसी में है। चिकन का पानी निकलता है वो आपके मसाला भी है, वो सारा कुछ इसी में ही होगा। जो कट्स लगे हैं उसके अंदर भी सारा डाल दें और इसे अच्छी तरह इसे रैप कर दें फॉइल पेपर से। ठीक है, पतीले को आपने प्रीहीट करने के लिए रख देना। जिस तरह आप केक बेक करने के लिए प्रीहीट करते हैं, इसी तरह आपने केक के लिए इसके चिकन के लिए भी इसको प्रीहीट करना है। इसके ऊपर छुरी से कट्स लगा दें ताकि अंदर तक अच्छी तरह पके। और पतीले को प्रीहीट करके इसमें आपने इसको स्टीम देना है। इस तरह छुरी से कट्स लगा देने। ये देखो, कोई भी स्ट्रेनर रखें, नीचे थोड़ा सा पानी डालना है आपने पतीले में, ऊपर स्ट्रेनर रख के और इसके ऊपर इस तरह चिकन डाल के तकरीबन आपने इसको 30 से 40 मिनट के लिए स्टीम देना है। जिसके बाद आप इसको खोलेंगे तो आपका चिकन बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक कुक हो चुका होगा। ध्यान से आपने इसको किसी भी चम्मच से पीछे करें, ऊपर से फॉइल पेपर इसकी स्टीम बहुत ज़्यादा होगी तो आपका हाथ भी जल सकता है। आराम से इसको बाहर निकालें। देखा, इसका दही का जो पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह अंदर तक कुक हो गया। ठीक है,
اب ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے کوئی بھی، اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے آئل. 1 سے 2 کپ آپ نے آئل ڈالنا ہے، اور تیز گرم کر کے اس کے اندر آپ نے چکن کو ڈال دینا ہے. آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا چکن اسٹیم میں پک گیا ہے تو اس کو آپ نے فٹافٹ فرائی کر لیں. ہلکی آنچ پہ ہلکا ہلکا فرائی کریں گے تو اندر تک اور زیادہ مزیدار ٹیسٹی بنے گا یہ آپ کا چکن. ٹھیک ہے، کرسپی بھی ہو جائے گا. دونوں سائڈ سے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس کو نکال دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نکال کے کسی پیپر پہ رکھیں اور اس ریسیپی کو آپ نے انجوائے کریں. ساتھ رائتا بنائیں، سلاد اور فرائز بنائیں. بہت ہی مزیدار، بہت آسان ریسیپی ہے. آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں لازمی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کی ریسیپی کس طرح کی بنی. میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا. یہ دیکھیں ہمارا چکن یہاں پر تیار ہے. یہ اس کو اب آپ سرو کریں، اس پر تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں، ساتھ فرائز بنائیں، اوپر لیمن کٹس کر کے رکھیں اور اس کو سرو کریں. یہ دیکھیں بہت اچھا جوسی بھی تھا اور سافٹ بھی ہو گیا، اندر تک بالکل پک گیا تھا. چلیں جی، اب آپ بھی جلدی سے کچن میں جائیں اور ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.